गुड आफ्टरनून लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज मैं ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान आपका स्वागत करता हूं मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे, जो बेसिकली हम जम्मू के प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हैं। तो हमारी इस चैनल पे आपका स्वागत है। जम्मू में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। लास्ट 75 ईयर्स हमारा कश्मीर सेंट्रिक गवर्नमेंट रही है और उन्होंने जम्मू से अपने प्री-47 के पूरे गिन के बदले लिए हैं। डोगरों को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की गई है, डोगरों की लीडरशिप ख़त्म की है, उनकी हेरिटेज, उनका कल्चर, उसको कोई बढ़ावा नहीं दिया। पूरे जम्मू रीजन में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं करी, कोई किसी किस्म का टूरिज़्म नहीं लाया और कोई किसी किस्म की एग्रीकल्चरल रिफॉर्म नहीं किए। यानी कि पूरी कोशिश की कि ये रीजन पूरा ख़त्म हो जाए और यहाँ जो भी यहाँ से रेवेन्यू आता है वो कश्मीर में लगाया जाए। तो उस चीज़ों की सीरीज़ में हम आपसे बात कर रहे हैं। आज एक जम्मू की डोगरों की जो हेरिटेज है, उसका मेन हेरिटेज जम्मू के अंदर है हमारा मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स। ये 300 साल पुराना एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें बड़े सारे पैलेसेस हैं। बहुत सारे रूलर्स जो जम्मू के थे, जो डोगरा रूलर्स थे, उनके पैलेसेस थे जो बनते गए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंटिल महाराजा हरि सिंह, जब उन्होंने अपने खुद के पैलेस, ये पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी पैरेलल नहीं मिलेगा कि महाराजा ने अपने पैलेस गवर्नमेंट को दे दिए और वो पैलेस गवर्नमेंट को देने के बाद वो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हैंड ओवर हो गए 1947 में। अब ये 300 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं जो जम्मू के गौरव इतिहास गाथा को बताते हैं, परंतु इसमें इस वक्त ये इनकी जो हालत है बहुत ही दयानायक है। इनकी कोई कंजर्वेशन नहीं है और 2005 में जब अर्थक्वेक आया था तो काफ़ी सारा पोर्शन जो तवी के बैंक के ऊपर है, पहाड़ी के ऊपर, वो गिर के टूट भी गया है। तो अभी कुछ कमेटी बिठाई गई है जिन्होंने इसका कंजर्वेशन का काम शुरू किया, परंतु उनका भी जो काम है वो नहीं के बराबर है। अब रिसेंटली हमको पता चला है, हालांकि पहले भी बात हुई थी कि इसको एक हेरिटेज होटल में कन्वर्ट किया जाए ऑन द लाइंस इट हैज़ बीन डन इन राजस्थान एंड अदर प्लेसेस, परंतु यहाँ पे ये एक हेरिटेज मॉन्यूमेंट साइट है, इसको तो होटल में कन्वर्ट किया ही नहीं जा सकता। तो पहली कमेटी ने इसको नकार दिया था, परंतु अभी लेटेस्ट फिर दोबारा इसको कश्मीर सेंट्रिक गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ द डे उन्होंने डिसीजन लिया है कि इसको हम होटल में कन्वर्ट करेंगे। तो वो होटल में कन्वर्ट करना एक डोगरों की आखिरी जो हेरिटेज थी, धरोहर थी, उसको भी परमानेंटली ख़त्म करने के बराबर है। एक होटल की वो वैल्यू नहीं है जो एक हेरिटेज साइट या एक म्यूज़ियम की या एक टूरिस्ट स्पॉट बनाना जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हों। तो आज हमारे साथ श्री अजय खजूरिया जी हैं जो डायरेक्टर टूरिज़्म भी रह चुके हैं और उसके अलावा इस पूरे प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी रखते हैं। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि ये क्या कंट्रोवर्सी है और इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, होटल्स में कन्वर्ट करने से डोगरों को क्या लॉस होगा और इसको अगर हम क्या बचा सकते हैं। तो अजय जी, आपका बड़ा स्वागत है हमारी चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच। हमारे दर्शकों को पहले ये बताइए कि इसकी जो हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस है मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की, आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स जो है ये कोई ऑर्डिनरी हेरिटेज नहीं है। जो कई हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं जम्मू कश्मीर में, ये हमारी प्राइमरी हेरिटेज है। ये वो हेरिटेज है जिसके साथ हमारी हिस्ट्री जुड़ी हुई है, जिसके साथ हमारे उन सारे राजाओं की और उनकी डायनेस्टीज़ की गाथा जुड़ी है जिन्होंने जम्मू पे रूल किया, जिन्होंने जम्मू को बनाया। खासकर ये जो लास्ट में जो डोगरा डायनेस्टी थी, इसने तो जो जम्मू कश्मीर की प्रेजेंट शेप है, प्रेजेंट शेप थी रादर आफ्टर टिल 1947 एज द ऑलमोस्ट द लार्जेस्ट और द सेकंड लार्जेस्ट स्टेट इन द कंट्री, ये उनकी देन है। तो ये मुबारक मंडी वो जगह है जहाँ से जम्मू का रूल कई सेंचुरीज़ के लिए हुआ और बड़ा ज़बरदस्त रूल हुआ और जम्मू की प्रोग्रेस जो थी, जम्मू की एक्सपेंशन, जम्मू का जो एक आप समझिए कि कल्चरल जो ईथॉस हैं वो सारे यहाँ पर बने। ये एक कल्चरल हब रहा है 3 सेंचुरीज़ के लिए। तो ये एक ऑर्डिनरी हेरिटेज बिल्डिंग नहीं है। सो इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। आज की डेट में भी मैं कहूँगा कि लोगों के दिल पे रूल करता है। आपने कई गाने भी सुने होंगे राजे की मंडी के ऊपर, पद्मा सचदेव जी ने भी गाया। मतलब ये ऐसी हेरिटेज है जिसका कोई मोल नहीं। तो अगर ये इतनी इम्पोर्टेंट हेरिटेज है तो आप हमें यार हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इसका पोटेंशियल इम्पैक्ट, इसकी इंटेग्रिटी, ऑथेंटिसिटी के ऊपर क्या होगा अगर इसको होटल में कन्वर्ट कर दिया जाए। बिल्कुल, आपने सही पूछा।
होटल जो इसकी इंटेग्रिटी है और जो पोटेंशियल है और जो इसकी सिग्निफिकेंस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सिग्निफिकेंस उतनी ही देर है जितनी देर तक उसी ढंग से इसको रखा जाए, जितनी देर तक जो पुराने राजाओं ने यहाँ की, फॉर एग्जांपल इसका इवन जो आर्किटेक्चर है वो एक मिक्स है आर्किटेक्चर, जिसके बीच में यूरोपियन आर्किटेक्चर है, इंडियन आर्किटेक्चर है, लोकल आर्किटेक्चर है, रीजनल आर्किटेक्चर है, उन सबको मिला के राजाओं ने अपनी तरफ से भी कुछ डाला है। जैसे वो आप देखेंगे वो छोटे छोटे पेबल्स जो लगे हुए हैं, उसकी डिज़ाइनिंग आपको कहीं नहीं इंडिया में मिलेगी, नोवेयर एल्स। दिस वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ द महाराजाज। सो ये इतनी नायाब एक हेरिटेज है, वो खत्म, उसका वैल्यू खत्म हो जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं कि नायाब है। मैं आपको याद दिलाऊं, कुछ साल पहले मैं वियना में था, वहाँ पे मैंने कुछ स्टैचूज देखी जो मैंने मुबारक मंडी में भी देखी हुई थी, क्योंकि बचपन तो हमारा वहीं बीता है। तो मैंने उनको पूछा कि ये क्या इंडिया से आई हैं? उन्होंने बोला, उन्होंने बिना जाने हुए कि मैं इंडिया में कौन से रीजन में हूँ, वो कहते हैं नहीं, ये महाराजा जम्मू एंड कश्मीर से हमसे खरीदी हैं, तो इंडिया में गई हैं तो हमारे में। सीधे उनके मुंह पे महाराजा जम्मू एंड कश्मीर आ गया। तो दैट इज इट्स सो इम्पोर्टेंट। तो अभी अगर हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं होटल में, तो आप मुझे ये बताइए, जितने भी हिस्टोरियंस हैं, स्कॉलर्स हैं, जो रिसर्च करना चाहते हैं इसके बारे में, तो उनके जो एफर्ट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। बिकॉज देखिए, जब एक बार एक होटल बन जाता है ना, तो वो जो होटल जो बनाएगा वो इस ख्याल से थोड़ी होटल बनाएगा कि राजा का उन्होंने पुरानी हेरिटेज को ज़िंदा रखना है जी। वो तो होटल इस ख्याल से बनाएगा कि उसके बीच में आके जो टूरिस्ट हैं, जो उसके क्लाइंट्स हैं, वो आके कंफर्टेबल फील करें। अब उसके लिए वो तोड़ फोड़ भी करेगा, उसकी सारी वो चीज़ें बदल देगा, लोगों का उन एरियाज़ में जाना बंद कर देगा जहाँ होटल बनेगा, या जो होटल के साथ जुड़े हुए एरियाज़ होंगे, पीपल विल नॉट बी एबल टू गो देयर, फ्रीली थोड़ी कोई जा सकेगा अंदर। एंड इसके अलावा जो रिसर्च के लिए जो मटेरियल है, वो मटेरियल ही ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल वो ही नहीं रहेगा। सो इट विल हैव अ वेरी बैड इफेक्ट ऑन हिस्टोरियंस, ऑन द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन कल्चर, एंड इट विल ऑल्सो, इसको एक किस्म का आप समझ ले कि आउट ऑफ बाउंड्स कर देगा ऐसे लोगों के लिए। और इवन जम्मू के जो लोकल बाशिंदे हैं और उनके जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको भी आउट ऑफ बाउंड्स कर देगा। वही अंदर नहीं आ सकते, भी अंदर वही जा सकता है जिसके जेब में पैसे हैं और जाके। परंतु मुझे ये बताइए कि मुझे ये बताया गया कि एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी शायद 2005 में, तो उन्होंने जब रिकमेंडेशन दी थी इस होटल की, तो एक कोई यूके बेस्ड कंपनी आई थी और उन्होंने असेस करके बोला था कि यह होटल नहीं बन सकता, और शायद उस कमेटी ने फिर इस प्रपोजल को ड्रॉप भी कर दिया था। तो आज क्या कंपल्शन हो गई है विद द गवर्नमेंट ऑफ द डे कि सडनली उनको याद आया कि उसको होटल बनाना है, और क्यों बनाना है? आई मीन उसमें कमर्शियल वैल्यू कितनी उसकी आने वाली है? क्योंकि देखिए, जो टूरिस्ट अभी है, अभी आपका कटरा का लोग जम्मू आते थे, यहाँ अभी आपकी जो टनल्स बन रही हैं श्रीनगर की, यहाँ इवन कटरा के आने के लिए वो टूरिस्ट सारे डायरेक्टली जा रहे हैं। अब जो जम्मू आएगा तो वो इस होटल की क्या, कौन आके इस होटल में रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो ये की क्वेश्चन हैं। आपने 3 की क्वेश्चन उठाए। पहला ये उठाया कि जब उस टाइम पे जो कमेटी बनी थी, वो थोड़ी सी मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि उस टाइम पे एक सोसाइटी बनी थी। एक सोसाइटी थी जो कि रजिस्टर्ड है अंडर दी सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट। उस सोसाइटी के बीच में तकरीबन 15 ऑफिशियल मेंबर्स थे, सीनियर ऑफिसर्स थे, एंड 15 जो थे सिटीजन्स थे, एंड ऐसे लोग थे जो हेरिटेज और कल्चर के बारे में जानते थे। 15-16 हो गए, आई मीन अराउंड दैट 50-50 थे शायद। जो प्राइवेट पर्सन्स थे, जो सिटीजन्स थे, वो ज़्यादा थे। आइडिया ये था, जैसे कि पूरी दुनिया में होता है, यहाँ कोई स्पेशल नहीं हुआ, कि वो कमेटी बैठ के यहाँ के हेरिटेज के बारे में थ्रू डिस्कशन, through interaction and exchange and through getting the knowledge, जितनी भी इसके बारे में नॉलेज है उसको इकट्ठा करके उसके मुताबिक सोचे कि भाई इस पे करना क्या है। That's right. और उस सोसाइटी ने शुरू में जब बनी थी, तो एक जो प्लान बना था वो ये बना था कि इसको बिल्कुल एक कंजर्व किया जाएगा इंटरनेशनल कंजर्वेशन नॉर्म्स के तहत, और इसके बीच में एक कल्चरल सेंटर ऐसा बनाया जाएगा जहाँ, जैसे आपने कहा, वैष्णो देवी के पिलग्रिम्स और जो यहाँ पे, और इवन ऐसे लोग जो अभी तक जम्मू नहीं आते, बिल्कुल वो भी यहाँ आएंगे। लेकिन उसमें उन्होंने ये कहा था कि एक बिल्डिंग जो है
बड़ी अच्छी उनको लगी चाणक्य महल की बात, चाणक्य महल की जो कंसल्टेंट्स थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप इसको होटल बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि कैसे बनाना है, क्या करना है, इसके लिए आप एक जो उन्होंने नाम लिया उसका जो यूके की कंपनी थी, क्योंकि उनका वाइड एक्सपीरियंस, वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस था, आप उनसे फिजिबिलिटी स्टडी कराइए और उनको कहिए आपको पूरा प्रपोजल बनाएं इसकी एक्चुअली इसको होटल बनाने का। उस फर्म ने, उस कंसल्टेंसी ने जब आके इसको देखा तो उन्होंने शुरू में ही क्या दिया, उन्होंने तो बता दिया कि इसमें तो इश्यूज हैं। बिल्कुल। पहला इशू ये है यहाँ पर एक्सेस ही नहीं है। बिल्कुल। दूसरा इशू ये है यहाँ पे पार्किंग ही नहीं है। बिल्कुल। तो तीसरी जो सबसे बड़ी बात, और भी इश्यूज थे बट जो मेन मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने कहा कि यहाँ तो डिज़ाइन एफिशिएंसी को देखना पड़ेगा। डिज़ाइन एफिशिएंसी का मतलब ये है कि किसी भी हेरिटेज बिल्डिंग को कन्वर्ट करना इनटू सम अदर यूज़ बिना उसकी हेरिटेज वैल्यू को ख़त्म किए क्या वो पॉसिबल है? तो वो उन्होंने कहा कि ये भी एक इशू है। जब ये बात हुई तो जो सोसाइटी थी, जो मैं सोसाइटी जिसकी बात कर रहा हूँ, इसका चेयरमैन चीफ मिनिस्टर था, इसका दी मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म या कोई और सीनियर मिनिस्टर जो है वो इसका चेयरमैन होता था एग्जीक्यूटिव बॉडी का, जो कि सारे डिसीजंस, डे टू डे डिसीजन लेती थी बाद में। बिल्कुल ठीक। तो वो नेक्स्ट मीटिंग जो थी, बोर्ड मीटिंग, जो उनकी गवर्निंग बॉडी की मीटिंग थी, उसमें दिस वाज प्रेजेंटेड एंड उसके बाद बात खत्म हो गई। लेकिन क्योंकि और भी कई काम एएसआई को दे रखे थे, और एएसआई का काम स्लो था, काफ़ी लोग परेशान थे जी कि क्यों आप इसको स्लो कर रहे हो। तो एएसआई ने कहा भी देखो हमारा सिस्टम ये है, बड़े पूरे दुनिया में, नॉट ओनली इन इंडिया, इवन अब्रॉड वी आर वर्किंग, और हमारे पास मैन पावर की कमी होती है, हम एक साल में 2 करोड़ से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। तो फिर उस सोसाइटी ने ये डिसाइड किया कि भाई ठीक है, पहली बात उन्होंने कहा तो होटल नहीं बनेगा, इसके लिए भी फंड्स आने चाहिए, इन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। और दूसरा फिर उन्होंने कहा कि एक जो डिफरेंट एजेंसीज़ हैं, और राजस्थान में, वेस्ट बंगाल में, यूपी में, मैसूर में, दिल्ली में, देयर आर मेनी एक्सपर्ट एजेंसी जो इस किस्म की रेनोवेशन रेस्टोरेशन और कंजर्वेशन कर देती हैं, जैसे एएसआई करती है, वो करेंगे। और एक कंसल्टेंट को लगाया जाएगा जो रेख देख करे, और एएसआई जो है वो भी उसको एज ए थर्ड पार्टी वो सुपरवाइज करेगी, देखेगी कि सब काम ठीक हो रहा है। उसके मुताबिक एक प्लान बना, बहुत बढ़िया प्लान बना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का प्लान बना, जो 8-10 साल जो मेंबर्स थे, चाहे वो सरकारी ऑफिसर्स थे या जो सिटीजन्स थे या और पब्लिक पीपल थे, उनका जो कलेक्टिव सोच थी, उस सोच को सबको जोड़ के एक फर्स्ट क्लास प्लान बनाया गया है। बिल्कुल। इट वाज अ कंजर्वेशन प्लान जो कि इंटरनेशनल जो नॉर्म्स हैं, बिल्कुल, जो भी इसके ऊपर प्रोटोकॉल्स हैं, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स, उसके मुताबिक उसको बनाया गया एंड अल्टीमेटली उसको 2019 में अप्रूव कर दिया। उसके ऊपर काम भी शुरू हो गया। आपने जो दूसरी बात पूछी कि अब क्या ज़रूरत पड़ी है, बिल्कुल, ये वाकई ये उन लोगों को पूछने की ज़रूरत है जिन्होंने सडनली उस अप्रूव्ड डेवलपमेंट प्लान को दरकिनार करके होटल की बात करनी शुरू कर दी। इनफैक्ट एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट कर दिया। दिस केम एज अ सरप्राइज टू एवरीबॉडी एंड एज यू राइटली मेंशन कि काफ़ी शोरगुल उस पर हुआ एंड एक्सपेक्टेशन ये थी कि इसको वो कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी भी उसको बैक बर्नर पे रखा है, लेकिन ख़त्म नहीं किया है एंड कुछ ना कुछ एक्टिविटी चल रही है उस होटल के प्लान को ही पूरा करें। तो अजय जी मुझे ये बताइए कि ये तो राजस्थान के जो राजा महाराजा थे, जब उन्होंने अपने पैलेसेस को कन्वर्ट किया तो इट वाज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, सो दे कुड मेक अ होटल, और वो प्राइवेटली रन करते हैं और उनको पता है उसको कैसे प्रिजर्व करना है। अभी ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, हेरिटेज साइट है, अगर इसको होटल बनाते भी हैं, हालांकि हेरिटेज साइट को होटल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता लीगली, अगर मान लो ये गवर्नमेंट लड़के निकाल भी लेती है तो ये होटल तो गवर्नमेंट होटल रहेगा। अभी मुझे ये बताइए, अगर ये गवर्नमेंट होटल, अगर हमने देखा जम्मू में सबसे पहला गवर्नमेंट होटल कौन सा था, ITDC का होटल जम्मू अशोक, आज आपने उसकी हालत देखी है, वहाँ झाड़ियाँ उगी हुई हैं,
कांटीली तारें हैं, यानी कि टैटर्स में है वो, यानी बल्कि मुबारक मंडी से भी गंदी कंडीशन में, शायद 71 में बना था वो मेरे ख्याल में। हाँ। और आज उसकी हालत लगती है कि पता नहीं वो एक वो भी एक हेरिटेज बिल्डिंग नहीं बल्कि एक खंडर बन चुकी है। तो ये अगर ये होटल गवर्नमेंट की अगर ये एफिशिएंसी है होटल चलाने की जम्मू के अंदर, तो ये जो आप बोल रहे हो पार्किंग नहीं है, एक्सेस नहीं है, उसके बावजूद वो उम्मीद करते हैं कि लोग आएंगे, और लोग नहीं आए तो ये एक और वाइट एलिमेंट खड़ा हो जाएगा जो आप टैक्स पेयर के पैसे से उसको मेंटेन करेंगे और उसकी वैल्यू कुछ नहीं होगी। तो आप दोबारा मुझे ये हमें बताने की कोशिश करिए कि क्या मजबूरी आ गई गवर्नमेंट को, कि क्या करना चाहते हैं वो, क्यों बनाना चाहते हैं इस होटल। मैं आपको एक पहले मतलब थोड़ा सा मैं एक स्लाइड इसमें बैकग्राउंड देना चाहूँगा कि जो हेरिटेज बिल्डिंग्स होती हैं ना, ये दो प्रकार की होती हैं। देयर इज़ अ वेरी वेरी फाइन बट वेरी स्ट्रॉन्ग डिफरेंस इन दो प्रकार की बिल्डिंग्स। एक बिल्डिंग्स वो होती हैं जो, और वो बहुत ज़्यादा नंबर में होती हैं, जो महाराजाओं की, जैसे आपने कहा, प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उनकी इम्पोर्टेंस जो है उन महाराजाओं के लिए या उनकी फैमिलीज़ के लिए होती है। और वो पूरा इख्तियार रखते हैं कि उन बिल्डिंग्स को, उन हेरिटेज बिल्डिंग्स को या पैलेसेस को जैसा वो चाहते हैं वैसे इस्तेमाल करें। और काफ़ी ज़्यादा ऐसी फैमिलीज़ हैं जिन्होंने उनको होटल में कन्वर्ट किया है और अच्छा उससे इनकम भी कमा रहे हैं एंड काम भी चल रहा है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी किस्म की जो साइट होती है वो ऐसी हेरिटेज साइट होती है जिसकी इम्पोर्टेंस पूरी पॉपुलेशन को होती है या पूरे रीजन को होती है। That's right. एंड गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होती हैं एंड उनको एक दर्जा दिया जाता है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। राइट। जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है उसमें और किसी नॉर्मल साइट में आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते। बहुत, जैसे आप जम्मू में भी देखें, हरी निवास पैलेस होटल है, इट इज़ अ प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द महाराजा, ही इज यूजिंग इट एज अ होटल। बढ़िया है, चल रहा है। बट अमर महल इज नॉट, अमर महल इज नॉट, उसको एक एज अ म्यूजियम इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरीके से जो मुबारक मंडी है, इट इज़ अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। एंड इसको जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, मैं आपको बताऊं, इंडिया में राजस्थान छोड़ के किसी भी स्टेट में नहीं, किसी भी स्टेट में कोई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट आज तक इंक्लूडिंग राजस्थान कोई भी कन्वर्ट नहीं हुआ इनटू अ हेरिटेज होटल। कई बार लोग कहते हैं जी वो देखो राजस्थान में प्राइवेट महाराजाओं प्राइवेट प्रॉपर्टी, जैसे हरिनिवास या श्रीनगर में इवन वो जो ग्रैंड पैलेस है, डॉक्टर करण सिंह का ही प्राइवेट है, उन्होंने दे दिया, ठीक है, नोबडी, ऑलराइट, फाइन। बट यहाँ पर हिस्ट्री जुड़ी है। बिल्कुल। यहाँ से पता चलता है कि गुलाब सिंह ने कौन सी बिल्डिंग बनाई थी, उसने कौन सी बनाई थी। यू नो, जोरावर सिंह अगर गया था तो इसी ऑफिस से उसको डायरेक्शन जाती थी। आर्मी हेडक्वार्टर्स भी यहीं था, आर्मी हेडक्वार्टर्स यहाँ था। सो ये जो एक वेरी हाई डिग्री ऑफ सिग्निफिकेंस, कल्चरल एज वेल एज हिस्टोरिकल एज वेल एज सिग्निफिकेंस फॉर द आइडेंटिटी ऑफ द पीपल। ये जो ऐसी बिल्डिंग्स होती है, इनको नहीं किया जाता, कहीं भी नहीं किया। एंड ये क्यों किया जा रहा है, अगर आप मुझसे सवाल पूछेंगे, मेरे पास इसका जवाब नहीं है। मेरा ख्याल जो कर रहे हैं उनको पूछना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो, एंड यू आर ब्रेकिंग द लॉ। एक है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट, ओके, उसके जो प्रोविजंस हैं उसके बीच में इस किस्म की साइट्स जो हैं उनको डिक्लेयर किया जाता है एज अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। एंड मुबारक मंडी वाज डिक्लेयर्ड एज अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट इन 2005। ओके, वंस इट इज डिक्लेयर्ड, उसके 100 मीटर के अंदर आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। आप उसको तो छोड़ो, उसकी पेरिफेरी से 100 मीटर तक आप कुछ बना नहीं सकते। बिल्कुल उसको, पर ये तो सारा कंजेस्टेड है, बिल्कुल जम्मू शहर पुराना है। हाँ, तो जो बना है पहले का, लेकिन आप नए उसके बीच में एडिशन नहीं कर सकते, फर्दर कंजेस्ट नहीं कर सकते। तो ये तो बिल्कुल गलत है मेरे ख्याल से, सरासर गलत है। अच्छा, अब हमें ये बताइए, अभी एक हम ब्रास टैक्स की बात करते हैं। मान लीजिए जिस तरह से लास्ट 75 ईयर्स कश्मीर सेंट्रिक गवर्नमेंट हमें डोमिनेट करती रही, और आज भी शायद गवर्नमेंट ऑफ द डे उसी आइडियोलॉजी पे चल रही है। मान लीजिए कि होटल किसी तरीके से वो लड़ के बनवा लेते हैं, जैसे रायका में हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स जा रहा है, वो जम्मू के लंग्स हैं, जम्मू के फॉरेस्ट हैं, और वहाँ पे उन्होंने शायद सुप्रीम कोर्ट तक की परमिशन ले ली है कि फॉरेस्ट में आप वहाँ बना सकते हैं। अब कैसे किया मुझे नहीं पता, लॉयर्स कर रहे हैं तो आई एम श्योर कोई ना कोई तरीका निकाला होगा। उसी तरह से जम्मू वालों को दबाने में एक और चक्कर लगाएं तो मुबारक मंडी को अगर वो कन्वर्ट कर देते हैं होटल में,
तो कोई ऐसा तरीका हमारे पास वाया मीडिया है जहाँ पे होटल भी बन जाए या जो भी कर रहे हैं, और हमारी जो संस्कृति है, हेरिटेज है, हमारा जो इतिहास है, वो भी वहाँ रहे? कोई वाया मीडिया बन सकता है उसका आपके विचार में? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक चीज़ और नोटिस में लाना चाहता हूँ आपके दर्शकों के, सब लोगों के, कि एक बहुत गलत नोशन है लोगों के माइंड में कि होटल बनने से टूरिज़्म बढ़ेगा एंड नहीं बनने से नहीं बढ़ेगा। ये बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट इट इज़ दी अदर वे राउंड। अगर आप इसको एक कल्चरल सेंटर बनाएंगे तो जितना वो मुबारक मंडी के आसपास का एरिया है उस वहाँ पर चहल पहल बन जाएगी, क्योंकि लोग जाएंगे। जम्मू के लोग भी अपने बच्चों को लेके शाम को जाएंगे इस लाइट एंड साउंड प्रोग्राम देखने के लिए। कोई इसलिए लेके जाएगा कि आप अपने बच्चों को दिखाएगा कि ये गैलरी है जहाँ वहाँ पर पूरा महाराजा गुलाब सिंह की हिस्ट्री होगी, कहीं जनरल जोरावर सिंह की होगी, कहीं जनरल उनकी ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की होगी, कहीं मतलब रणबीर सिंह की होगी। और ये बड़े पराक्रमी राजा थे, ये ऑर्डिनरी राजा नहीं थे। यहाँ राजा रंजीत देव जो इनकी डायनेस्टी से भी पहले थे, उन सब के वहाँ पर यू कैन हैव गैलरीज डेडिकेटेड टू देम। एंड व्हेन पीपल ऑफ जम्मू go there or anybody go there, they will be उनकी एक जो ये ना सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो बढ़ेगा, सेल्फ इमेज बढ़ेगी, एक जागृति आएगी पूरे लोगों के बीच में। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं टूरिज्म की बात कर रहा था कि ऐसी जो जगह हैं इनको देखने के कल्चरल टूरिज्म, जैसे अमर महल में आई थिंक वी हैव अ फेयरली लार्ज नंबर ऑफ फुटफॉल। अमर महल में लोग जाते हैं, जो बाहर से लोग आए होते हैं, एग्जैक्टली कंडक्टेड टूर्स होते हैं उनके वहाँ पे, बिल्कुल जाते हैं। तो लेकिन जिस साइज मुबारक मंडी का है ना, इसको जब आप कन्वर्ट करोगे और उस जो मास्टर प्लान इसका बना है उसमें एक एक चीज़ बताई हुई है, बिल्कुल डिफरेंट जोन्स में बताया है कि कहाँ क्राफ्ट सेंटर होगा, कहाँ पर इंटरप्रिटेशन सेंटर होगा, कहाँ पर लाइट एंड साउंड प्रोग्राम होगा, कहाँ पर ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी जिसमें इंटरेस्ट टूरिस्ट को होता है। तो आपके विचार में कोई वाया मीडिया है? नहीं, एक बात मैं पूरी कर लूँ कि जो फॉरेन टूरिस्ट है ना, उसका फुटफॉल जम्मू में जबरदस्त है, लार्ज नंबर में, बिकॉज फॉरेन टूरिस्ट जो है वो इंडिया में सर्दियों में आता है, बिल्कुल। एंड वो सब ये पंजाब, वाघा बॉर्डर, यहाँ पर आगे पीछे वो मतलब घूम रहे होते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू प्लेस मुबारक मंडी ऑन देयर आइटिनरी, एंड एक जम्मू का जो लेवल है ना टूरिज्म का, कहीं से कहीं पहुँच जाएगा विद द रिजल्ट। पूरा वो एरिया मुबारक मंडी के आसपास का जो है वहाँ पर देयर विल बी रिजुविनेशन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जम्मू के जो होटल्स हैं उनको बिजनेस मिलेगा, जम्मू के रेस्टोरेंट्स को मिलेगा, ऑटो वालों को मिलेगा, टैक्सी वालों को मिलेगा, ट्रांसपोर्टर, मतलब द एंटायर टूरिज्म इंडस्ट्री ऑफ जम्मू विल गेट अ बूस्ट। एक नए लेवल पे जम्मू की टूरिज्म इकोनॉमी बदल जाएगी। That's right. नाउ अगर पहली बात तो ये है कि वो दोनों चीज़ें हो ही नहीं सकती, आप कभी जोड़ ही नहीं सकते। आप ये कहें कि हेल और हेवन को जोड़ दो तो कैसी जगह बनेगी? हाउ कैन यू join hell and heaven? Hell is hell and heaven is heaven. How can you join both of them? एक टूरिस्ट होटल बनने से जम्मू का टूरिज्म खत्म हो जाएगा। आप शायद हैरान हो ये मेरी बात सुन। नहीं, ठीक कह रहे हैं। कैसे खत्म हो जाएगा? खत्म ऐसे होगा कि जब टूरिज्म बन जाएगा, टूरिस्ट होटल बन जाएगा, पहले तो वो अपने रिस्ट्रिक्टेड एंट्री कर देगा, अपने झंडे लगा देगा। अगर आईटीसी का बनेगा तो वो आईटीसी का फ्लैग लग जाएगा, उसके मोटिव लग जाएंगे। महाराजा वाला तो गया, काम खत्म। फॉरेन टूरिस्ट को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंडियन टूरिस्ट को अगर होगा भी तो शायद वो कॉस्ट वाइज प्रोहिबिटिव हो जाएगा, वो जाएगा भी नहीं। चलो मान लिया कुछ आ जाएंगे, रोज के 10-20 लोग अंदर चले जाएंगे, दैट इज नॉट टूरिज्म। वो सीधे होटलियर जो है, अगर कोई बड़ा अच्छा बाहर का होटलियर होगा, वो वहाँ से बिठाएगा एयरपोर्ट से अपने गेस्ट को, तो सीधा होटल के अंदर दरवाज़ा खुलेगा, अंदर ही उसको सब खाना पीना रहना रुना करके होटल जाके एयरपोर्ट छोड़ के आ जाएगा। जम्मू के टूरिज्म को क्या फ़ायदा होगा? जम्मू का टूरिज्म को इतना बड़ा एक धक्का पहुँचेगा जो कि अदरवाइज वो फ्लरिश कर सकता है अगर इसको एक कल्चरल सेंटर। सो दैट मीन्स ये बात पक्की है कि होटल का बनना जम्मू वालों के लिए एक बहुत बड़ा ब्लो होगा। और ये ऑप्शन है ही नहीं। मैं इस ऑप्शन के बारे में बात ही नहीं करना। बिल्कुल। तो अगर ये ऑप्शन नहीं है, और ये जो आज EOI उन्होंने ऑलरेडी एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट ऑलरेडी उन्होंने दे दिया है, तो इसमें अभी फ्यूचर क्या है हमारे लिए? हम क्या कर सकते हैं?
एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे बता सकते हैं कि ये गलत काम है एज ए सिटीजन्स ऑफ जम्मू, डोगराज ऑफ जम्मू? मेरा ख्याल है एज डोगराज ऑफ जम्मू वी शुड रिप्रेजेंट टू देम, वी शुड गो टू द एडमिनिस्ट्रेशन, वी शुड रिप्रेजेंट टू देम, और हमें इकट्ठे होना चाहिए, इकट्ठे होके जाना चाहिए, उनको बताना चाहिए ये गलत है। बिकॉज इसको तो बड़े ईजिली यू सिंपली जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है उसको विड्रॉ करना है, और जो प्लान बना बनाया प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करना है। और प्लान जो जिस तरीके से वो बना है, अगर कोई एक्सपर्ट लोग होंगे जो उस प्लान को देखेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, 3-4 साल में मुबारक मंडी एक एक हमारी इसकी एक रिपोर्ट भी मेरे ख्याल में सोशल मीडिया पे वायरल है इस वक्त, जिसमें सारा प्लान दिया है, फोटोग्राफ्स हैं कि एक टेरर अपना ये हेरिटेज साइट कैसे बनना चाहिए। तो अजय जी, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि हम डोगरों को इकट्ठे होकर वहाँ जाना चाहिए। आई थिंक ये हमारी सबसे बड़ी वीकनेस है। हम लोगों को डोमिनेट इसीलिए किया कश्मीर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्योंकि हम लोग इकट्ठे नहीं हैं, हमारी आवाज़ एक नहीं है। तो फ्रेंड्स, I think this is the most important suggestion or the observation by अजय जी, that डोगराज को इकट्ठे होके रिप्रेजेंट करना चाहिए, और जो ऑलरेडी प्लान बना है, एक्सपर्ट्स का बना हुआ है, और इट इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लान। इसको डिफरेंट सेक्शंस इसकी बनाई गई हैं, उनकी रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर्स हैं उस रिपोर्ट के अंदर, उन सबको इम्प्लीमेंट कराना है कि अगले 3-4 साल में ये एक नॉट इवन इंडिया के टूरिस्ट मैप पे, वर्ल्ड टूरिस्ट मैप पे ये एक हेरिटेज साइट बन जाए, और यहाँ पे टूरिस्ट आए, सारी दुनिया से आएँ। तो इसके साथ अजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बड़ी अच्छी जानकारी दी। और सबसे बड़ी मैं बात दोबारा दोहराता हूँ कि आपने बोला कि डोगरों को इकट्ठे होना बड़ा ज़रूरी है, तो इसके लिए डोगरों को इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल में डोगरा स्वाभिमान जागना चाहिए, और शायद डोगरा स्वाभिमान आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों को अपना हेरिटेज भूल गया है, तो वो ये डोगरा स्वाभिमान जगाने के लिए हमें बहुत काम करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच आपका हमारे शो में आने के लिए, एंड थैंक्स अ लॉट, एंड बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।